प्रकार से यह सिद्ध भक्ति का पद्यानुवाद जो आपके सामने पढ़ा है, आप भी इसी प्रकार से जब भी हम लोग 10 जो भी भक्तियां पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति से ही शुरुआत होती है, क्योंकि सिद्ध बनने की ही चाह होती है और अंत में समाधि भक्ति आती है। और जब शाम को भी आचार भक्ति करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रारंभ होता है सिद्ध भक्ति का। अब लोग कहेंगे कि ड़मोकार मंत्र में पहले ड़मो और यंताड़म आया, फिर क्या आया, ड़मो सिद्धाड़म। तो चूंकि सिद्ध परमेष्ठी संसार में नहीं रहते हैं और आप संसारी हैं, हम तो स्वार्थी हैं, जिससे हमारा काम होता है तो हम उसको अपना बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम अरहंत परमेष्ठी को शुरुआत में इसलिए लेते हैं कि उनके द्वारा ही हमें सिद्ध भगवान की प्राप्ति होगी, इसलिए यह क्रम रखा है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से भक्तांबर स्त्रोत में मानुतुंग आचार्य महाराज ने भक्ति की, और भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। विसापहार स्त्रोत में भी भक्ति का उदाहरण मिलता है। तो कल महाराज जी ने बताया था, पूज्य आचार्य शमंत भद्र स्वामी जी का भी उदाहरण दिया था। तो भक्ति के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष रसायन का स्राव होता है, जिससे हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति भक्ति करते रहते हैं तो वह कम बीमार रहते हैं, लेकिन ऐसा एकांत नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम बहुत बीमार रहते, भक्ति भी करते रहते भगवान की, तो भैया पूर्व जन्म के जो कर्म रहते हैं वह किसी को छोड़ते नहीं है। लेकिन हम हमेशा प्रवचन में बोलते रहते हैं कि हमें तो बस शांति धारा, अभिषेक और स्तोत्र पाठ और जाप पर बहुत श्रद्धा और आस्था है, और भक्ति तो है ही उसमें, क्योंकि यही बस मुक्ति के कारण है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, जो हम बता रहे थे कि अमेरिका से टैबलेट आती है 1000 की है और लोग खाते हैं तो आराम हो जाता है। उस किसी से कहो कि सर्दी हो गई, सौंठ खा लो, तो नहीं खाएंगे लोग। ऐसे ही वो चल रही थी ना कि वैक्सीन आ रही। सबसे अच्छी वैक्सीन तो हमारी भक्ति है भगवान की। ये सबसे अच्छी, दुनिया में इससे अच्छी वैक्सीन हमने आज तक कोई नहीं देखी है और ना कभी मिलेगी। ये तो सब व्यापार का एक तरीका है, वो तो आप भी जानते हैं। दवाई के बारे में पिछले प्रवचन में बताया था कि विद्या भेषज मंत्र तो ही हवन, यानी विद्याएं भी काम करती, भेषज भी, औषधि भी काम करती है। तो औषधि लेने को मना नहीं है, लेकिन दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ औषधि है तो भक्ति ही है। वही प्रभु भक्ति ही हमें उस रोग से बचा सकती है, क्योंकि अंदर तो हमारे 3 रोग लगे ही हैं, जन्म जरा मृत्यु और वात पित्त कफ। ये रोग अंदर शरीर के होते हैं। तो आत्मा में जो मल लगे हुए हैं, उस मल को अगर अलग करना है तो बस एक ही जो प्रभु भक्ति है। कई लोग ऐसा मानते हैं, हम दिगंबर जैन धर्म के अनुसार बता रहे हैं कि अगर मुक्ति मिलती है तो मुनि पद धारण करके ही मुक्ति मिलती है। अन्य दर्शन कुछ भी मानते हो, लेकिन उनका सबका अपना अपना मत है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म के अनुसार इसलिए अपन प्रभु भक्ति करते रहे। पंच परमेष्ठी नवदेवता और देव साधु की जो भक्ति करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। तो कहा गया है, किसी ने पंक्तियां लिखी हैं कि भावों को निर्मल किए बिना मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं। मोक्ष शास्त्र या छह डाला को रटने भर से, आदिनाद को तत्सी मंदिर को भजने भर से, मुनियों को छोड़ सूर्य मंत्र देने भर से। कई बिना मुनि बने सूर्य मंत्र देने का प्रकरण आता है ना, तो सूर्य मंत्र माने आचार्य परमेष्ठी होते हैं, फिर उपाध्याय, फिर मुनि महाराज, उत्कृष्ट मध्यम जगन हमारे हिसाब से जो हमने पढ़ा है। और दिगंबर अवस्था में जो वही दिगंबर प्रतिमा को सूर्य मंत्र दे सकता है जो स्वयं दिगंबर हो, जो वस्त्र धारण करके सूर्य मंत्र देते, उनके लिए कहा जा रहा है कि मुनियों को छोड़ सूर्य मंत्र देने भर से, शुद्धात्म को तज लोकाचार के पूजन भर से, कपड़ों को पहने पहने मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं। पापी और अभागे हैं, साधु निंदा करने वाले, साधु भी क्या साधु हैं, पंथों के विवर्ग बताने वाले और सिद्धों का पंथ बताए, पंथों को बतलाने वाले, रत्नात्रय के पंथ बिना मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं। तीर्थंकर ज्ञान के धारी, ज्ञात उन्हें है मोक्ष मिलेगा, काल लब्धि उन्हें मगर बिना तपस्या कहाँ मिलेगा। चक्री सम वैभव तज जंगल को जाते क्यों, वस्त्राभूषण तज भेष दिगंबर वो धरते क्यों। तपचर्या दिगंबरत्व बिना मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं।
तो ऐसे कई लोग हैं जो चतुर्थ स्थान में शुद्धोपयोग की भूमिका मानते हैं। तो आचार्य महाराज से चर्चाएं कई बार हुई इस विषय में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र ही कहता है कि तीनों की एकता है, रत्नात्रय इसी को बोलते हैं। सम्यक दर्शन पहले होता है, फिर ज्ञान, और फिर चारित्र जब तक धारण नहीं करोगे 3 काल में मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो दिगंबर धर्म यही कह रहा है, लिखते हैं दिगंबर और रखते हैं अंबर, कैसे होगा उनका कल्याण। तो ये सिद्धों की बातें बहुत करते हैं कई लोग, लेकिन सिद्धों की बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपना अगर कल्याण करना है तो एक ही माध्यम है, प्रभु भक्ति। तो आत्मशुद्धि, आत्म कल्याण एवं सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रभु की स्तुति और भक्ति की जाती है। और एक उदाहरण बहुत अच्छा ध्यान आ रहा है, कुछ समय और लेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग हों और अपनी अच्छी बात कहना हो, अच्छा अवसर हो तो जरूर कहना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि जब भी धर्म का विध्वंस हो रहा हो और धर्म पर विप्लव आ रहा हो तो विद्वानों को जरूर बोलना चाहिए। तो बात चल रही थी कि एक संकट मोचन विनती है जो पंडित वृंदावन दास ने लिखी हुई है। तो वह अपने ससुर के यहाँ गए और टकसाल चलता था उनके, यानी सिक्के बनाने का कारखाना। तो एक जब विदेशी लोग यहाँ पर थे तो अंग्रेजों का शासन था, तो एक विदेशी व्यक्ति था अंग्रेज, वो आया कि हमें आपका टकसाल देखना है। तो वह जो कि वृंदावन दास जी थे उन्होंने मना कर दिया। अब वह चूंकि अंग्रेज था, वह उस समय नाराज हो गया। कुछ दिन बाद वह कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद जहां पर वह वृंदावन दास जी रहते थे वहीं पर आ गया वो कलेक्टर बनके। और कलेक्टर बनके आया तो क्या हुआ, उसको वह पहचान गया कि यही व्यक्ति है जिसने मुझे टकसाल देखने से मना कर दिया था। और उस कलेक्टर ने उन वृंदावन दास जी को जेल में डलवा दिया। और वह जेल में रहते थे और स्तुति की रचना कर रहे थे और गाते थे। तो वह जो अंग्रेज देखने आता था, तुम क्या गाता है, वो अपनी भाषा में बोलता है, हिंदी तो उनको उतनी नहीं आती थी, लेकिन वो अपनी भाषा में तुम क्या गाता है। और तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की स्तुति करता हूँ, और वह लिख भी रहे थे उस समय। और जब उन्होंने स्तुति उस अंग्रेज ने सुनी, जो विदेशी था वह अंग्रेज, और जब उसने सुनी वह स्तुति तो उनको कुछ दिन बाद उस जेल से मुक्त कर दिया। तो ये होता है, देखो वह विदेशी व्यक्ति जो कि पहले क्रोधित हो गया और जब उनकी स्तुति जब सुनी, जो कि आप पढ़ते ना संकट मोचन विनती पढ़ते ना, जिनवाणी आदि में लिखी है, वो वाली नहीं है, ये अलग है। तो ये संकट मोचन विनती जो आप पढ़ते ना, वो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। तो ये होता है भक्ति का प्रभाव। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज अंतिम बात कहकर बस, क्योंकि अर्घ बहुत सारे चढ़ना है और महाराज जी के प्रवचन होना है, तो आपको एक संदेश हो जाएंगे, अभी तो हो जाएंगे। तो एक संदेश, हाँ सुनो एक मिनट। तो संदेश देना चाहेंगे कि पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, तो सभी के लिए पहले पूर्व में एक संदेश दिया था। तो एक अभी दीपावली आने वाली है, हमने कहा था कि जो पटाखे हैं चलाने से बहुत हिंसा होती है। तो कई जैन बच्चे तो चलाते हैं, बड़े लोग भी चलाते हैं। तो अपने बच्चों को मिठाई दिलाएं, वस्त्र दिलाएं, और अन्य चीजों को मना नहीं है, लेकिन ये पटाखे हिंसात्मक होते हैं। कितने सारे जीवों की हिंसा होती है, कितने सारे तिरंचों को कष्ट होता है, और प्रति वर्ष कितने सारे लोग मरण को प्राप्त हो जाते, दुर्घटनाएं होती हैं पटाखों के कारण। दीपावली आने वाली है और प्रति वर्ष सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन अपने बच्चों को, चूंकि बच्चे रोने लगते हैं, तो बच्चों को अच्छे से पहले से समझा दें, उनकी मानसिकता अच्छी बना दें। जो भी मुनि महाराज हैं, आरिका हैं, ब्रह्मचारी भाई है, ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, जो भी अच्छे पाठशाला आदि में जो संचालक हैं, संचालिका हैं, उनके माध्यम से उन बच्चों को अच्छे से समझा दें, पोस्टर दिखाएं कि आप कैसे हिंसा से बचें। और अहिंसा
का प्रचार करें। हमने एक दिन बताया था, दान चिंतामणि पुस्तक में लिखा है कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। देखो लिखा है इसमें कि आप पटाखे फोड़कर आप अहिंसावाद दया धर्म का पालन कर पाएंगे। तो महावीर भगवान को तो हम मानते हैं। आचार्य ऋषि ने एक बार व्यवहार करते हुए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। और आचार्य ऋषि के साथ हम भी विहार कर रहे थे तो युवा चल रहे थे, आचार्य ऋषि बोलते हैं जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। तो ऐसी स्थिति है कि हम नारे तो बहुत लगाते हैं, हमारे यहाँ प्रचार प्रसार भी बहुत होता है, लेकिन करते वही हैं जो हमें करना होता है। इसलिए आज हमने सिद्ध भक्ति की कि हम कैसे इस विधान के माध्यम से सिद्ध भगवान की आराधना करें, अर्चना करें। और यह संदेश आप सबको पहुंचाना, और आप संकल्प भी लेना, सिर्फ सुन नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं, सुनते तो हैं बहुत अच्छा सुनते, इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन आप सुनना नहीं, इसको गुनना भी और हम तक अपनी बात भी पहुंचाना। और हमारे ब्रह्मचारी भैया जी तो बहुत मीठा बोलते हैं, तो वो भी हमारी बात को अच्छे से संकल्प दिलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री के ऊपर आज तक जितनी पूजन लिखी गई हैं 500 से ज्यादा 1008 पूजन होने वाली हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए तो भी कम है, क्योंकि उनके आगे कोई रिकॉर्ड जमता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हैं जो भी काम करते हैं अपने आप रिकॉर्ड बन जाते हैं। वो रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं करते हैं। तो आज का दिन लोग कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था, वैसे तो उनका जन्म शरीर का हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म 1946 में हुआ, उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। इस भारत देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मुनि श्री धर्मसागर जी की पंक्तियां हैं, सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। यानी हम अपने आप को अगर जान लेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर हमने अपने आप को जान लिया तो आचार्य महाराज का व्यक्तित्व ऐसा है, हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हमारे लिए आचार्य महाराज मिले थे, उनके शरीर का जन्म हुआ था। वैसे तो जन्म दिवस मनाने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे महाराज हैं, आचार्य महाराज का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनका जब जन्म हुआ तो आज के दिन, आज की तिथि के दिन वह अतिथि बन गए, यानी वो जन्म लेकर अतिथि बन गए। उनने पूरी विश्व के लिए बहुत कुछ दिया, क्योंकि आचार्य महाराज के उपकार कभी हम चुका नहीं सकते। उनकी कृपा बिना वालों के ऊपर विशेष बरस रही है। तो आचार्य श्री की कृपा को दुनिया तरसती है, पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री की कृपा बरसती है। अभी अभी बताया जा रहा था कि बीना से आचार्य श्री साइड से निकल गए थे। आचार्य श्री साइड से लेकर एक जंक्शन है, बड़ी ट्रेन यहाँ पे खड़ी नहीं होती जंक्शन होने के बावजूद, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आचार्य श्री की ट्रेन अब जरूर खड़ी होगी। कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि सिग्नल जब नहीं मिलता ना तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो हमारी कुछ पंक्तियां हैं जो बिना मैं शायद पहली बार ही सुना रहे होंगे, पूर्व में कई बार सुना चुके। आज रात सपने में मैंने आचार्य श्री जी देखा, ये क्या है, राजस्थान की पंक्तियां हैं और कई बार आप लोग शायद पहले सुनी होंगी। लेकिन जब स्वप्न आता है तो स्वप्न में देखा जाता है, क्योंकि माँ को जब स्वप्न आते हैं ना, 16 स्वप्न आते हैं जब तीर्थंकर का जन्म होता है। इसी प्रकार कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन हम पार्ट पार्ट में सुनाते हैं। जो आज तो पहला पार्ट है, आगे और पार्ट में सुनाएंगे हम। तो आज रात सपने में मैंने आचार्य श्री जी देखा, समय सागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचके आवे गुरु जी था के याद सतावे रे, हिचकी आवे। हिचकी अब जब आती किसी को याद किया जाता है, तो आचार्य ऋषि को देखा समय सागर जी, पूज्य समय सागर जी का भी आज जन्म हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन ही, और पूज्य सागर जी महाराज जी का भी जन्म आज के दिन हुआ था, ऐसा बता रहे थे लोग। तो और भी कई विशेष महान विभूतियों का जन्म आज की तिथि में हुआ था। लेकिन जन्मदिन मनाना है तो महाराज जी बोलते हैं कि उस दिन जितने वर्ष के हो गए उतने दीपक जलाओ, उतने श्रीफल चढ़ाओ, उतने शास्त्र अर्पण करो,
और क्षमता नहीं है तो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करो, लेकिन पूजन भक्ति अवश्य करो। राग रंग के कार्य तो लोग करते हैं, लेकिन केक काटना नहीं है। भारतीय संस्कृति कहती केक नहीं काटना हमें, मिठाई बांटना है। भारतीय संस्कृति खिलाने की है और खिलाने की है कि मिठाई बांटो, खिलाओ और फिर प्रसन्न रहो, लेकिन ये काटने वाला काम नहीं होना चाहिए। कई लोग केक काटते हैं, तो ये परंपरा पश्चिमी सभ्यता से आई है और बताते हैं कि उधर ऐसे संयोग नहीं बन पाते, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। लेकिन मोमबत्ती बुझाते हैं, बुझाना तो ये पश्चिमी संस्कृति की देन है। हमारे यहाँ तो दीपक जलाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है, आरती उतारी जाती है और दीपक जलाया जाता है, जिससे अंधकार मिटता है। दीपक जलाने की परंपरा, आरती की परंपरा हमारे यहाँ है भारतीय संस्कृति में। तो दीपक जलाओ, भगवान की आरती करो, प्रभु गुरु की आरती करने से ही पुण्य का अर्जन होता है। तो आज के दिन आचार्य महाराज का जन्म हुआ था। 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर मुझको भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला, कैसे उनके गुण गाँव में जिनने सब कुछ दे डाला। ऐसे आचार्य भगवान हैं। हम जब उनकी स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, तो ऐसे लगता है कि दीपक को जैसे सूरज को अपन दीप दिखाते हैं, वैसा लगता है। तो आज के दिन उनका जन्म हुआ था। तो पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है कि आचार्य विद्यातेन कुदृष्टि नाम च संपदा धर्म गलानी परिप्राता मुच्यन्ते जिनोत्तमा। यानी भव्य आत्माएं कब जन्म लेती हैं? तो लिखा है कि जब आचार विचार, नैतिक आचार शिष्टाचार का विघात होता है और मिथ्या दृष्टियों के समीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य के प्रति घृणा निरादर का भाव उत्पन्न होने लगता, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का उद्धार करते हैं। तीर्थंकर आत्मा तभी जन्म लेते हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान ने जब देखा, आचार्य भगवान ने स्थिति देखी इस देश की, कि इस देश में आज लोग हिंदी भी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। आज हमारे पास जितने लोग आते हैं उनसे कहो हिंदी बोलो लिखो तो नहीं लिख पाते हैं, तो स्थिति बहुत खराब होने वाली। तो आचार्य जी ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी को महत्व कम देना होगा। आचार्य जी को ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, आचार्य जी को कन्नड़, मराठी, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ऐसी 7 भाषाओं से ज्यादा आचार्य जी को आती हैं। आचार्य जी को सब भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पश्चिमी संस्कृति को मिटाना होगा और इंडिया को भारत बनाना होगा, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत पुरुषार्थ किया। क्योंकि आज प्रवचन पूरे देश के लोग सुन रहे होंगे और पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आचार्य ऋषि की गिफ्ट यही है। आचार्य ऋषि को गिफ्ट नहीं चाहिए आपकी, कि आचार्य ऋषि को अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो यही है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा सुधार करें, अपनी हिंदी भाषा को अपनाएं और इंडिया को भारत बनाएं। और आचार्य ऋषि ने इस पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की वैयावृत्ति के लिए एक चिकित्सा के माध्यम से, चाहे भाग्योदय हो चाहे पूर्ण आयु हो, आचार्य भगवान की भावना देखो कितनी बलवती है। इसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वैयावृत्ति के माध्यम से षोडश कारक भावनाएं जो होती हैं। कि आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं डायरेक्ट किसी की वैयावृत्ति नहीं कर सकता हूं,